अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपको बर्रे सगीर के एक ऐसे सखी के बारे में बताते हैं कि लाहौर जैसे एलीट और बड़े शहर में जिसकी हर 5-6 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई जायदाद थी और उस सखी ने ये जायदाद लाहौर के मुख्तलिफ इदारों को दान कर दी। और ये दान कोई बंटवारे के वक्त नहीं हुआ था कि वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया तो जाते हुए उसने ये जमीन बांट दी, बल्कि उसने मुत्तहदा हिंदुस्तान के दौरान ये जमीन मुख्तलिफ इदारों में तकसीम कर दी। सिर्फ एक तालीमी इदारे को वो शख्स 57 कनाल की जमीन दे गया लाहौर के मरकज में। अब जिसे पुराना लाहौर कहते हैं, लेकिन कभी ये नया लाहौर होता था। वो लाहौर ख़वातीनो हज़रात जिसमें सिर्फ 5 मरले का प्लॉट लेने के लिए लोगों को नस्लों तक मेहनत करना पड़ती है, उस लाहौर में इस सखी शख्स ने अपनी कई एकड़ की जमीन मुख्तलिफ इदारों को दान कर दी। आज उस जमीन पे कहीं हॉस्पिटल बना हुआ है, कहीं कोई तालीमी इदारा बना हुआ है। हम आज उस शख्स के बनाए हुए दयाल सिंह कॉलेज में खड़े हैं और आपको समझ आ गई होगी कि मैं दयाल सिंह मजेठिया की बात कर रहा हूं। आज हम आपको दयाल सिंह के ट्रस्ट पे बना हुआ दयाल सिंह कॉलेज विजिट करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त आप मेरे साथ दयाल सिंह कॉलेज में मौजूद हैं। ये पीछे मशहूर लक्ष्मी चौक है जिसका नाम जफर अली खान चौक रखने की कोशिश की गई, लेकिन लोग अब भी इसे लक्ष्मी चौक ही कहते हैं। ये अंदरून लाहौर की गाड़ियों का शोर, सामने बेनजीर समोसे, बट कढ़ाई वाले, ये चौक ख्वाबों का चौक भी कहलाता है। इसी चौक में दयाल सिंह कॉलेज का मरकजी दरवाजा खुलता है निस्बत रोड पे। हम लक्ष्मी चौक से दयाल सिंह कॉलेज में दाखिल हो गए हैं। इस तर्ज तामीर की लाहौर में 5 से 6 इमारत हैं। NCA जिसे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहते हैं, ओरिएंटल कॉलेज, गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल और ये हमारा दयाल सिंह कॉलेज जो अभी हम आपको मुकम्मल विजिट करवाते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। ये जिस तर्ज तामीर की इमारत आप देख रहे हैं इसे रोमन तर्ज तामीर कहते हैं, मुगलिया नहीं, रोमन तर्ज तामीर। ये मोटी ईंटें और बहुत ऊंची ऊंची छतें, क्योंकि जाहिर है तब AC पंखे इस सहूलत के साथ नहीं होते थे और लोग ज़्यादातर हवाई रोशनदानों से काम चलाते थे। आप देखें, अभी थोड़ी देर बाद मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये कॉरिडोर इतना हवादार है कि एक रुख से चलती हुई हवा AC से भी ज़्यादा ठंडी हवा की तरह दूसरे रुख को निकल जाती है। यहाँ साथ ही स्टाफ रूम है। ये स्टाफ रूम 1 सदी से पुराना है। यहाँ मुख्तलिफ नज़रियात के लोग बैठते हैं, आपस में गपशप होती है, बातचीत होती है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बहस होती है, लेकिन दोस्ताना, भाईचारा, मोहब्बत और आपस की ताल्लुकदारी उसी तरह से कायम है। यहाँ स्टाफ रूम से बाहर निकलते ही अब हम मेन गैलरी की तरफ आते हैं। ये थोड़ी बहुत तस्वीरें जो कॉलेज की हिस्ट्री, इसके स्पोर्ट्स डेज, एक्स्ट्रा करिकुलर डेज को बताती हैं, ये भी हम आपको साथ साथ दिखाते हैं। दयाल सिंह कॉलेज की कंस्ट्रक्शन की असल वजह बताते हैं। लाहौर में इससे पहले कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बहुत मशहूर इदारा था, लेकिन उसे किसी न किसी हवाले से एलीट क्लास का कॉलेज समझा जाता था। लाहौर में गरीबों के लिए कोई तालीमी इदारा मौजूद नहीं था। सरदार दयाल सिंह मजेठिया ने लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज कायम किया। अब इस कॉलेज में हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे मज़हब के लोग बराबर की सतह पे तालीम हासिल करते थे। यानी इस इदारे की बुनियाद ही मजहबी हमआहंगी, प्यार और मोहब्बत के जज्बे के तहत रखी गई। अभी आप देखें, ये जो मेरे साथ नेम प्लेट है प्रोफेसर हेमराज ब्लॉक, यानी ये वाला जो ब्लॉक है ये प्रोफेसर हेमराज के नाम पे है। ये एक हिंदू प्रोफेसर थे और कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। ये 1923 से 1938 तक इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। 1910 में इस तालीमी इदारे की बुनियाद रखी गई थी और इस तरह मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग पहले सालों में इस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, हत्ता के पहले मुसलमान प्रिंसिपल 1947 में जाके बने थे। आइए आपको बाकी कॉलेज दिखाते हैं। इस बिल्डिंग को कॉलेज बनाने से पहले इस बिल्डिंग में स्कूल था, दयाल सिंह स्कूल, और ये जो लाइब्रेरी अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी कॉलेज बनने से पहले की लाइब्रेरी है। आइए हम आपको लाइब्रेरी के अंदर का एक विजिट करवाते हैं, जहां पर तकरीबन 7,500 किताबें मौजूद हैं।
और आपको पता है यहाँ देवनागरी रस्मुल खत यानी हिंदी और अरबी रस्मुल खत की पुरानी से पुरानी किताबें भी पड़ी हुई हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये मेरे हाथ में अफशां मैगजीन है। ये 1967 का शुमारा है, यानी तकरीबन 58 साल पहले का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दयाल सिंह कॉलेज में 1 सदी से भी ज्यादा की पुरानी किताबें मौजूद हैं। दुनिया भर के मुहक्किकीन अपनी रिसर्च के लिए कॉलेज की लाइब्रेरी में भी आते हैं और यहाँ साथ जो दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी है उसमें भी आते हैं। हमारी इस लाइब्रेरी में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हज़ारों की तादाद में किताबें पड़ी हुई हैं और ना सिर्फ वो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हैं बल्कि मुहक्किकीन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको मुख्तलिफ अलमारियाँ दिखाते हैं। आपको इस मैगजीन के रस्मुल खत से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कोई निस्फ सदी से पहले का रस्मुल खत है। अब इस रस्मुल खत में यानी स्टाइल ऑफ राइटिंग में ना किताबें लिखी जाती हैं और ना ही छापी जाती हैं, क्योंकि अब सब कंपोजिंग पे होता है। ये कंपोजिंग से पहले के ज़माने का रस्मुल खत है। ये जिस हॉल के दरवाजे के सामने मैं आपको बैठा नज़र आ रहा हूँ, ये लाहौर में पंजाबी थिएटर के हवाले से सबसे पुराना हॉल है। ये दयाल सिंह कॉलेज का मेन हॉल है, जिसे मजेठिया हॉल भी कहते हैं। इस हॉल के स्टेज पे पंजाबी जुबान का पहला प्ले खेला गया था। हमारे पंजाबी के प्रोफेसर कहते हैं पहला नाटक खेड़ा गया सी। ये हॉल अज भी बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तकरीरां, ड्रामिया और बहुत सारिया चीज़ों वास्ते बड़े कम आ रहे हैं। एक गल मैं पंजाबी इसलिए दसी है कि पंजाबी ड्रामे की छाप मेरे लहजे च आ गई है। मैं दयाल सिंह कॉलेज की कंप्यूटर लैब, जिसे चिश्ती कंप्यूटर लैब कहते हैं, ये एक चिश्ती साहब जो इस कॉलेज के पुराने स्टूडेंट थे, उन्होंने इस कॉलेज को गिफ्ट की थी ये लैब, उससे बाहर आ रहा हूँ। यहाँ हर जदीद किस्म के कंप्यूटर पड़े हुए हैं और उन्हीं कंप्यूटर्स की बुनियाद पे अब ये कॉलेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेज में BS की डिग्रीज भी ऑफर कर रहा है। अब हम दयाल सिंह कॉलेज के दिल मोहम्मद रोड वाले गेट पे मौजूद हैं। यहाँ 2 गेट मौजूद हैं। ये पंजाब का शायद वाहिद कॉलेज होगा या एक आध कॉलेज और होगा जिसके दरमियान में से एक बड़ी रोड गुजरती है। आप देख रहे होंगे कि पैदल आने जाने वाले लोग भी गुजर रहे हैं, गाड़ियां भी गुजर रही हैं। इस रोड के दूसरी तरफ साइंसेस ब्लॉक्स हैं। ये सामने हमारा फिजिक्स ब्लॉक है, मैथ्स ब्लॉक है और फिर वो दूसरी तरफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी वगैरह के ब्लॉक्स हैं। अब हम इस गेट से अंदर जाके आपको कॉलेज की नई बिल्डिंग और लॉन्स दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। दयाल सिंह कॉलेज के मेन गेट से एंटर होते ही हम आपको अब दयाल सिंह कॉलेज के ग्राउंड में ले आए हैं। ये लॉन है जहाँ पे बहुत सारे दरख्त 50 साल से ज्यादा पुराने हैं। यानी आपने अब तो ये तो दरख्त काटने की उम्र है, लोग ज्यादातर दरख्त काट के हाउसिंग सोसाइटीज बनाते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप दयाल सिंह कॉलेज में कभी एंटर होंगे तो आपको यहाँ निस्फ सदी से भी ज्यादा पुराने दरख्त नजर आएंगे। आप इस दरख्त की बुनत देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये दरख्त लाहौर के साथ साथ बड़ा हो रहा है। जहां इस कॉलेज की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है और देखने के काबिल है, वहीं इस कॉलेज के लॉन्स और ग्राउंड्स भी बहुत खूबसूरत है। मेरे दोनों तरफ कॉलेज के लॉन्स मौजूद हैं। इस कॉलेज के जो नए प्रिंसिपल हैं, वो चूंकि बॉटनी के उस्ताद हैं, तो उन्होंने ग्रीनरी पे और फूलों पे अच्छी खासी मेहनत की है और पुराने दरख्तों की भी काट छांट करके उन्हें मजीद खूबसूरत बना दिया है। मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि हरियाली से भरे हुए 2 बड़े खूबसूरत ग्राउंड्स हैं, जिसमें दोपहरों को बैठ के स्टूडेंट्स अपना सबक रिवाइज करते हैं और आपस में गपशप भी करते हैं और यादें इकट्ठी करके यहाँ से जाते हैं। इस कॉलेज में बॉटनी और नेचुरल साइंसेस के बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इसलिए इस कॉलेज ने अपनी नेचुरल लैब भी बना रखी है। ये कॉलेज का बोटेनिकल गार्डन है, जहाँ मुख्तलिफ पौधे, फल और फूल स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए अवेलेबल हैं। आप मेरे हाथ में 2 रंगों के फूल देख रहे होंगे। ये फूल इसी कॉलेज के बोटेनिकल गार्डन से तोड़ के
प्रिंसिपल साहब ने मुझे गिफ्ट किए। अब आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि कॉलेज के अंदर ही मस्जिद भी मौजूद है। अगर आपको जुमे की नमाज का वक्त हो गया या जोहर की नमाज का वक्त हो गया या आप मुलाजिम हैं और रात तक यहाँ पे हैं, तो आप किसी भी वक्त इबादत के लिए इस मस्जिद में आ सकते हैं। गो कि ये दयाल सिंह मजेठिया की जो स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा नहीं है, ये बाद में आने वाले सालों में इस मस्जिद की तामीर हुई, यानी तकसीम के बाद, लेकिन अब ये मस्जिद कॉलेज का बुनियादी हिस्सा है। अब हम आपको नई बिल्डिंग या न्यू ब्लॉक की तरफ लेके जा रहे हैं, आइए। अब हम कुछ नई बातें करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये बिल्डिंग 2004 में बनी थी। इस बिल्डिंग के बाद अब कॉलेज में 22 मुख्तलिफ मज़ामीन में BS प्रोग्राम्स होते हैं। अब इन मज़ामीन में बहुत सारे जदीद सब्जेक्ट्स भी शामिल हैं। हम लैंग्वेजेस में उर्दू, इंग्लिश, अरबिक वगैरह तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी BS करवा रहे हैं। बॉटनी, ज़ूलॉजी और जितने भी बाकी नेचुरल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी BS प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। इसके साथ साथ हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेस और अब मीडिया स्टडीज में भी BS प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। यानी दयाल सिंह कॉलेज 22 मुख्तलिफ मज़ामीन में, जदीद और कदीम मज़ामीन में 4 साला BS डिग्री करवा रहा है। और बहुत जल्द हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मीडिया जैसे मजीद जदीद सब्जेक्ट्स में भी BS ऑफर कर रहे हैं। आइए ये बिल्डिंग आपको अंदर से दिखाते हैं। ये कॉलेज की नई बिल्डिंग है, इसे न्यू ब्लॉक भी कहते हैं। इसके तर्ज तामीर से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये बिल्कुल नई बुनत है, नया स्ट्रक्चर है, जैसे कि आजकल के मॉडर्न स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि पुराना तर्ज जो हमने बाहर अभी आपको दिखाया, जिसमें एक सड़क के आसपास 2 लॉन्स मौजूद थे, यहाँ भी दरमियान में से वो सड़क गुजर रही है जिसके दोनों तरफ लॉन्स मौजूद हैं। अब ये लॉन हमने स्पेसिफाई किए हुए हैं मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत खूबसूरत जगहें हैं ये बैठने के लिए, स्टूडेंट के गपशप करने के लिए, और दोबारा कह रहे हैं हम कि अपनी यादें समेटने के लिए। अब हम आपको प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ ले जाते हैं और वो तख्ती दिखाते हैं जिसमें 1910 से लेके आज तक के तमाम प्रिंसिपल्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके दौरानिये भी। आइए। इस कॉलेज ने 1910 में बतौर कॉलेज काम करना शुरू किया था। आप देख रहे होंगे कि NG वॉलनेकर 1910 में इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बने थे, जो 1916 तक प्रिंसिपल रहे। उनके बाद प्रोफेसर MC रॉय, प्रोफेसर अर्जुन नियोगी, प्रोफेसर हेमराज, जिनका अभी हमने आपको उधर ब्लॉक भी दिखाया, प्रोफेसर अर्जुन नियोगी, प्रोफेसर DN बल्ला और प्रोफेसर आबिद अली आबद 1942 से 1947 तक। प्रोफेसर आबिद अली आबद इस कॉलेज के पहले मुसलमान प्रिंसिपल थे। इससे पहले यहाँ पे नॉन मुस्लिम प्रिंसिपल काम करते रहे हैं। आप ये पूरी लिस्ट हमारे कैमरे की वसातत से बाद में पढ़ लीजिएगा। अभी हम अगर बात करें 2021 से लेके आज तक यहाँ प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मोहम्मद हम्माद अशरफ साहब। ये यहाँ के प्रिंसिपल्स की तारीख है। अभी हम आपको ऑफिस का एक व्यू भी देते हैं। अभी तक आपने नोट किया होगा कि दयाल सिंह कॉलेज की हर चीज ही यूनिक है और ये बाकी चीजों से बहुत मुख्तलिफ है। इसी तरह आप देखें कि ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो UNO के ताउन से दयाल सिंह कॉलेज में लगा हुआ है। इसका तर्ज तामीर भी बहुत मुख्तलिफ है। लकड़ी से हमने इसको कवर कर रखा है ताकि पानी की ठंडक अपनी जगह मौजूद रहे और महफूज भी रहे। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बच्चों को साफ सुथरा पानी मुहैया करने के लिए है। इस कॉलेज की जिद्दत में यहाँ की लेबोरेटरीज और कंप्यूटर लैब्स ने भी बहुत इजाफा कर दिया है। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये लेमिनर एयर फ्लो है और उस तरफ ऑटोक्लेव है जिसकी आवाज आपको बार बार वीडियो में सुनाई दे रही होगी। इसके रिसर्च करने के लिए मुकम्मल मटेरियल मौजूद है और बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के
रिसर्च का काम करने के लिए जदीद लैब्स भी मौजूद हैं। बल्कि हमारे साइंसेस के लोग हमें बताते हैं कि यहाँ तो किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में पीएचडी भी की जा सकती है। ये माशाल्लाह इतनी मॉडर्न और वेल इक्विप्ड लैब्स हैं। सरदार दयाल सिंह 1848 में वाराणसी में पैदा हुए। उनके गांव का नाम मजेठा था, जो अब भी भारतीय पंजाब में मौजूद है। वो पंजाब की मशहूर कारोबारी मजेठिया फैमिली के सपूत थे। उनके बाप का नाम सरदार लहना सिंह था। दयाल सिंह कॉलेज सिर्फ लाहौर में ही मौजूद नहीं है, बल्कि दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली, दयाल सिंह कॉलेज करनाल, 2 और भी कॉलेजेस दयाल सिंह की जमीन और उनकी कंट्रीब्यूशन से बन चुके हुए हैं। बल्कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो पहला लोकल बैंक था, जिसे नेशनल बैंक ऑफ पंजाब कहते हैं, दयाल सिंह ना सिर्फ उसके पार्टनर थे बल्कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन भी थे। दयाल सिंह ने जर्नलिज्म में भी बहुत काम किया है। उन्होंने ट्रिब्यून नाम का एक अंग्रेजी अखबार निकाला, जो आज भी नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इतनी बड़ी शख्सियत का लाहौर सारा शुक्रगुजार है, क्योंकि लाहौर के अंदरून में जो बच्चे जदीद तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये कॉलेज किसी खुशगवार नेमत से कम नहीं है। हम असातिज़ा और लाहौर के स्टूडेंट बच्चे दयाल सिंह मजेठिया के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। हम आपके लिए ऐसी बहुत सी मालूमाती वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसे शेयर और लाइक भी करना पड़ेगा, ताकि आप हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया।